मुर्दाबाद मुर्दाबाद यूकेएसएससी मुर्दाबाद। जांच करो जांच करो वीडियो घोटाले की जांच करो। जांच करो जांच करो वीडियो घोटाले की जांच करो। नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे। नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे। आयोग के दलालों को गोली मारो। ऐसा है सर, सर्वप्रथम तो उत्तराखंड के मैं युवाओं को देख रहा हूँ। आगामी 4-5 दिन से हम लगे पड़े हैं विरोध प्रदर्शन में। उत्तराखंड का कोई युवा समर्थन मारने को तैयार नहीं है। युवा यहाँ का चरस पी रहा है, युवा यहाँ का स्मैक पी रहा है, युवा यहाँ का शराब पी रहा है। युवा को अपने भविष्य की कोई फिक्र नहीं है यहाँ के युवा को। दूसरा चीज, इन राजनीतिक दलों ने युवाओं को कॉलेज से राजनीतिक दलों में बंटवारा कर दिया। बीजेपी वालों की एबीवीपी बन गई, कांग्रेस वालों की एनएसयूआई बन गई। युवा कोई आज हम अपने हक हकूक के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम विगत वर्षों में इस धांधली को देखें, यूके की 17 सितंबर 2014 को यह आयोग का गठन किया गया यूके का। इस आयोग में नाम तो इसका ग्रुप सी का पेपर कराएगा और हमारे पास राज्य में ऑलरेडी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है जो 2800 रुपए पे ग्रेड से ऊपर की नौकरियों का पेपर करा रहा है। इनकी धांधली का स्तर देखिए आप, ये सोची समझी एक साजिश के तहत हो रहा है जिसको हमारा युवा समझ नहीं पा रहा है। क्योंकि अगर इसमें हम गौर करें तो इन 917 पोस्टों में से आपका उद्यान जो हमारा उद्योग प्रबंधक है, उद्योग प्रबंधक 4200 रुपए पे ग्रेड की जॉब है। बताइए आप, वो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू उसका पेपर होना था। समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होता है। इन आयोग के दलालों ने क्या करा है, उन पोस्टों को ग्रुप सी में मर्ज कर दिया। क्योंकि ग्रुप सी में 100 नंबर का पेपर है भैया, 40 का उत्तराखंड है और 40 का आपका जीएस रीजनिंग कंप्यूटर है, 20 नंबर की आपकी हिंदी है। इनके बंदों को घुसेड़ने के लिए अगले ही रात पेपर जो है जहां मुद्रण होता है वहीं से रिलीज करा दिया जाता है। और उसके पश्चात जो दलाल एक्टिव है, इनकी दलाल लॉबी जो एक्टिव है, अगर आप इस पे गौर फरमाइए, हर डिस्ट्रिक्ट से 30 लोग भ्रष्ट भर्ती हुए हैं। 13 जिले हैं उत्तराखंड में, तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 390 पोस्टें तो यही बिकी है। कहीं 15 लाख, कहीं 18 लाख, कहीं 22 लाख, जिसमें से अगर हम देखें टोटल राउंड फिगर बनाए, ये तो हमारे पास ज्ञात डाटा है। इसके अतिरिक्त हमारा जो अनुमान कहता है कि 500 से 600 पोस्टेज भ्रष्ट आयोग ने भेज दी हैं। और हद तो तब है जब विगत वर्ष में 2016 में पटवारी में भी ऐसा ही हुआ। सब समाज के हर व्यक्ति को नाम पता है कौन घूस दे के भर्ती हुआ है। ये कहेंगे सबूत लाओ, अरे हम पढ़े या सबूत लाए? पहली बात, तुमने प्रशासन पाला क्यों है? यूकेएसएससी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और अगर मैं इसमें आगे बात रखना चाहूँ तो ये हमसे कहते हैं सबूत लाओ। भाई साहब, सबूत क्या लाओ? हमारे पास किसी भी राज्य को चलाने की दो ताकत है, लेजिटिमेट पावर, इलिजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट पावर पूरा प्रशासन इनके पास है, आईएएस लॉबी इनके पास है, ब्यूरोक्रेट्स इनके पास है, पुलिस इनके पास है, प्रशासन इनके पास है। हम एक बेरोजगार युवा इलिजिटिमेट पावर है। अगर फिर यही इलिजिटिमेट पावर कल के दिन वेपन उठाएगा, इनकी नजरों में नक्सली हो जाता है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार ये फिर उसको नक्सली कहते हैं और हमारे लोगों से हमारे लोगों को मरवाते हैं। अब आप देख लो, ये आगामी जो पुलिस का पेपर होने वाला है, 1500 पोस्ट पुलिस में है, 219 पोस्ट सब इंस्पेक्टर में है, 400 साढ़े 400 के करीब पोस्ट पटवारी में प्लस लेखपाल में है। हमको इस बात का आश्वासन कौन देगा कि आगामी जो परीक्षाएं होंगी वो साफ सुथरी होंगी? उत्तराखंड वैसे ही कृषि प्रधान राज्य है। 56,000 करोड़ का बजट पारित होता है, 30,000 करोड़ रुपया पेंशन और भत्तों में ही निकल जाता है। 26,000 करोड़ रुपया भ्रष्ट नेता धांधली करके खा जाते हैं। ये राज्य को हमारे बुजुर्गों ने क्यों मांगा? मैं ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ इन सत्ता में बैठे लोगों से। तो धामी सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? मैं धामी सरकार से बोलना चाहूंगा, जिस प्रकार आपका युवाओं ने समर्थन करा, आपको यहाँ पे बैठाया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पद पे, ये आपका भी एक नैतिक कर्तव्य बनता है। हम कोई अपने आप से कोई पैसा नहीं मांग रहे, न कोई नौकरी मांग रहे। हम बोल रहे साहब इसमें गड़बड़ी हुई है, आप कम से कम एक जांच आयोग का गठन करवा दीजिए। हो सकता है तो जांच सीबीआई के जो अंडर करी जाए, क्योंकि स्टेट एसआईटी का गठन कर लो कह रहे हैं लौड़े। इस एसआईटी का गठन सरकार के पास होती है, एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, उसमें ये अपने ही किसी मंत्री को रख देंगे और ये रफा दफा कर देते हैं। लेकिन धामी सरकार तो कह रही भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड, इस बारे में क्या कहोगे? ऐसा है, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के बारे में अगर हम कहें, इन्होंने हाल ही में 2-3 दिन पहले एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया 1064। मैंने व्यक्तिगत रूप से उस पर जो है फोन लगाया, उन्होंने मेरी कॉल डाइवर्ट करी। देहरादून में कोई बैठा होगा, ये फर्जी राजधानी बना रखी है राज्य की देहरादून,
जितने लोग हैं वहाँ सब भ्रष्ट है। सचिवालय से लेकर पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है, रोडवेज के अड्डों में बोतलों से लेकर ऊपर तक सब भ्रष्टाचार चलता है। इन्होंने जो ये अपना नंबर बनाया एंटी करप्शन ब्यूरो वाला, वो मेरे को कहता साहब आप सीएम पोर्टल पे जो है 1905 पे कॉल करिए। मैंने कहा भाई तुमने 1064 बनाया क्यों है? ये खाली हाथी के दांत है साहब, इनके दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। मेरे को तो जहां तक लगता है ये पूरी लॉबी में हर कोई करप्ट है, नीचे से ऊपर तक कमीशन सबको जाता है। इस वीडियो घोटाले में इन्होंने 90 करोड़ की दलाली खाई है, जहां तक मैंने अपना जो है डाटा तैयार किया है। और अब ये हमसे बोलेंगे हाईकोर्ट में अगर हम इसमें पिटीशन दायर करते हैं, ये बोलेंगे हमको सबूत दिखाओ। सबूत हम क्या दिखाएं? सबूत का इस तरह आप इस बात से जांच कर सकते हैं कि आयोग 5 रुपए की पेन हमको मुहैया कराता है। अब कल के दिन अगर हम उसमें है फॉरेंसिक जांच में है पेन की इंक को दे, पेन की इंक तो सबकी सेम आएगी क्योंकि एक ही कंपनी की ब्रांड की पेन है इनकी। दूसरी चीज ये उल्टे सुल्टे उत्तर देता है। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट में कब चढ़ी? 24 मई 1984 को यूनिवर्सल डेट है। एक एनसीईआरटी की बुक का हवाला दे रहे हैं कि 23 मई 1984 अभी वर्तमान में। पिछले जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था उसमें उन्होंने इसी आंसर को 24 मई 1984 माना, वीडियो के पेपर में इसको गलत कर दिया। ऐसे ही और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम बता सकते हैं कि इन्होंने क्या करा है। तो जो आपने लड़ाई छेड़ी की, क्या मंजिल तक पहुंच पाएगी लड़ाई? बिल्कुल छेड़ पाएगी, मंजिल तक जाएगी ये लड़ाई। हम अपने युवा साथियों से, तमाम उत्तराखंड का जो युवा जो चरस और नशे के अड्डे में डूब चुका है, उनको जगाने के लिए हम युवाओं को ये बात कहना चाहेंगे कि आप जो है अधिक से अधिक संख्या में हमारा जो है आंदोलन है इसको सफल बनाने में हमारा साथ दीजिए, क्योंकि आगे चल करके पुलिस कांस्टेबल और दरोगा की भी भर्तियां होनी है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर आज हमने ये आवाज नहीं उठाई तो कल के दिन वो भी 9-9, 10-10 लाख में कांस्टेबल की पोस्टें बेची जाएंगी और 20-20, 25-25 लाख में दरोगा की पोस्टें बेची जाएंगी। ऐसा 2014 में भी हो चुका है। भ्रष्ट तंत्र में भ्रष्ट सब इंस्पेक्टर 2014 से बैठे हैं। हमको नाम लेके नाम पता है उनका, ये हमसे कहेंगे सबूत लाओ। हम पढ़े या सबूत लाए? पहले तो एक चीज ये बता दो। इन सरकार से मैं यही जानना चाहता हूँ और लास्ट में मैं धामी सरकार से एक अंतिम निवेदन करूंगा कि आप जो है युवाओं के चुने हुए एक सर्वमान्य नेता है, तो आपकी भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि युवाओं की आकांक्षाओं को आप सफल बनाने में जो है हमारा साथ दीजिए। हम चाहते हैं कि इसमें एक उच्च स्तरीय जो है या तो सीबीआई के अंडर जांच कर दी जाए या माननीय उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश या भूतपूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया जाए और उस एसआईटी को हम गुप्त रूप से इन दलालों के नाम देने के लिए भी तैयार है। अगर हम अभी इन दलालों के नाम उजागर करते हैं तो ये हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए हम जो है इसको उस एसआईटी को गुप्त रूप से सूचना देंगे। बस यही मैं कहना चाहूंगा इनसे। नाम क्या हो आपका? मेरा नाम मनीष सिंह मेहरा है। और